के राज्य में सब लोग गाय छोड़ दिए हैं, तो गाय से ये नुकसान है, फसलों का नुकसान भी हो रहा है। और देखो 5 साल में गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा। मुलायम सिंह थे तो गन्ने का रेट बढ़ाते थे, हम किसान हैं, हम खुश होते थे उनसे। हाँ, और इनसे एक तो वैसे नुकसान है, एक गाय छोड़ के रखे हैं, कहाँ से जिएंगे बताइए। 220 गाय हैं। सुबह हम लोग 7 बजे जाते हैं, शाम को सुबह 7 बजे आते हैं। पूरी रात सोना नहीं है। अब बताइए आप क्या उसमें हम करेंगे। 8-8, 10-10 बीघा गन्ना चर गया है। रोज सब खराब नहीं सही है। बिजली बिल आवत है तो अपना देव जमा करे पर तो मजबूरी का करी। ना जानी था हम अखिलेश का वोट देव, वही सब बहुत बढ़िया के। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। इस समय मैं गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में हूं। 5-6 महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसी के मद्देनज़र, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ये सर्वे कर रही है कि आखिर ये जो बीते 5 सालों में जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार रही है, उन्होंने जितने दावे किए थे, जितने वादों के साथ मैदान में आए थे, क्षेत्र में आए थे, वोट मांगे थे जनता से, क्या वो वादे सभी पूरे हो पाए हैं? क्या जनता उनके वादों पर खरी उतर पाई है, या वो जनता के वादों पर, उनके विकास के जो दावे थे उस पर वो खड़े उतर पाए हैं? इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे जनता से ही और जानेंगे कि उनका क्या मत है, क्या ओपिनियन है। इस सर्वे में ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में, जैसा कि इस समय गैसड़ी विधानसभा में शैलेश सिंह उर्फ शैलू यहाँ के विधायक रहे हैं, बीजेपी से हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका जिस तरह से, जिन दावों के साथ उन्होंने वोट मांगा था जनता से, वो दावे कितने हद तक पूरी हो पाए हैं। क्या वो जनता के भरोसे पर, जिस तरह से उन्होंने वोट मांगा था, उस पर खरे उतर पाए हैं या नहीं। जनता से ही हम जानेंगे कि क्या ओपिनियन है उनका, क्या वो उनसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, या आने वाले समय में किसी और को यहाँ का प्रतिनिधित्व की कमान उनके हाथों में देंगे, या किसी और चेहरे को यहाँ पर बैठाना देखना चाहते हैं। तो कुछ जनता यहाँ पर गैसड़ी विधानसभा की क्षेत्र की जनता हमारे बीच में है, उन्हीं से जानेंगे। कुछ दादाजी यहाँ पर हैं, बुजुर्ग, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, और इन हालातों पर यहाँ के, जैसा कि ये क्षेत्र जो है, पूरा क्षेत्र बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में ये गैसड़ी विधानसभा है। यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बलरामपुर, तुलसीपुर और गैसड़ी और उतरौला। तो इस समय हम गैसड़ी विधानसभा के गैसड़ी ब्लॉक में ही हैं, शहर में ही। तो यहीं पर हम जानेंगे कि कितने हद तक विकास यहाँ पर हुआ है क्षेत्रों में। जो आज कहीं भी जाते हैं प्रतिनिधि, तो जो दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू वो बताते हैं कि हमने इतना विकास किया, इतना काम किया क्षेत्र के लिए, तो क्या वो सही मायने में ज़मीनी हकीकत क्या है, उसी को हम जानेंगे जनता के द्वारा। दादाजी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, यहाँ के विधायक शैलेश सिंह शैलू हैं, उन्होंने जिस तरह से मैदान में आए थे, वो वोट मांगा था जनता से, आप लोगों को भरोसा दिलाया था कि इस क्षेत्र की समस्याएं इतनी हद तक हम दूर करेंगे और आने वाले समय में बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी और क्षेत्र की समस्याओं को से निजात दिलाएगी आप सभी को। तो कितने हद तक वो आपके भरोसे पर खरे उतर पाए हैं? क्या आने वाले समय में एक बार फिर से इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, या किसी और को देखना चाहते हैं आप? क्या कहना है इस पर आपका? देव बाबा का बताइए बाबा जी। एक बड़ा भाग होई, चाहे करिए और चाहे बिगड़ी हैं के ही हुई। तो मतलब क्या एक बार शैलू कर पाएंगे या रेलवे विभाग के है, रेलवैया के अंदर वो बनत है। अरे एको महीना नहीं भाई, कुल उजड़ गए। अच्छा। मतलब ये जो रेलवे भी बन रहा था, जैसे बना, रात में सुबह बारिश हो गई, फिर वो नरम का रह गया। अच्छा। इसलिए फिर वो टूट गया। आपको क्या लगता है कि फिर से वो आ पाएंगे, इस मैदान में फिर से उतर पाएंगे, जीत पाएंगे? या मैदान में तो उतरेंगे ही है, मैदान में उतरेंगे ही, लेकिन क्या जनता फिर से उनको जनता के ऊपर निर्भर कर रहा है भाई। तो आपके नज़रिए से क्या लगता है, कितना उन्होंने काम किया है, कितना विकास किया क्षेत्र के लिए? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आप तो रहने वाले यहीं के, गैसड़ी के ही हैं? लगभग क्षेत्र बड़ा है। क्षेत्र बड़ा है। हाँ, वो पचपेड़वा, गैसड़ी और मान के चलिए आधा तुलसीपुर लगता है इसमें। अच्छा। तो इसमें लगभग 6 किलोमीटर तुलसीपुर रोड पे आधा लग रहा है। अच्छा। और पचपेड़वा पूरा वहाँ सोरठगढ़ बॉर्डर तक। अच्छा। ये पूरा क्षेत्र पूरा गैसड़ी विधानसभा लगता है। हाँ, गैसड़ी विधानसभा लगता है। तो मतलब
आपको क्या लगता है, जैसे अगर इनकी बात छोड़ दिया जाए, अगर योगी की बात करें सीएम के तौर पर, अगर फिर से सीएम की बात हो रही है, प्रदेश की कमान की बात हो रही है, तो उनको लेकर, और केंद्र की बात अगर कर ले, मोदी की सरकार है इसमें, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, किन्होंने अच्छा काम किया है? सपा उन पर आरोप लगा रही, प्रत्यारोप लगा रही कि 5 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे आरोप लगा रही है, कोरोना पीरियड में भी सही से काम नहीं किया, मरने वालों का आंकड़ा बहुत सारा रहा है, छिपा रही है आंकड़ा, बहुत सारे उन्होंने अभी जिला पंचायत इलेक्शन हुआ उसको लेकर भी उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर, योगी पर निशाना साधते हुए। तो आपको क्या लगता है सपा फिर से आ पाएगी? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। जनता के ऊपर निर्भर जी। मतलब अगर पिछले इसके पहले सपा की सरकार थी, अखिलेश ही यहाँ के सीएम थे, तो उन्होंने कितने हद तक काम किया था? क्या उनका अगर इनसे तुलना किया जाए तो फिर आपको क्या लगता है? अब ये नहीं बता पाएंगे। दादाजी आपके अनुसार क्या लगता है? बीजेपी सरकार के समय में यहाँ काम, अब हम लोगों के यहाँ फ्री गल्ला मिलत है भैया, और पेंशन मिलत है, 2000 वो मोदी के पैसा मिलत है, ये सब मिलत है। अब ये रोज सब खराब नहीं सही है। हाँ बहुत सही है भाई। अच्छा, रोड की समस्या 10% मतलब खराब। सिंगल रोड है वही गड़बड़ है, बाकी तो और सब सही है लगभग। और बिजली कितने हद तक बिजली कैसी रही है? पहले बिजली काफ़ी समस्या थी, बिजली की समस्या खराब। बिजली की समस्या खराब है, आवत है 2 मिनट नहीं रहते थे, चर्चा जाता है। अब राती में है, जब यहाँ गर्मी रहा थे, बत्तिये नहीं रहा थे, का किन जाए। हाँ, और बिजली बिल आवत है तो इतना देव जमा करे पड़े, तो मजबूरी में का करी। हाँ, बिजली की समस्या है काफ़ी आप लोगों के अनुसार, मतलब बिजली काफ़ी कटती है, और बिजली का वो लेने के लिए आ जाते हैं कर्मचारी, लेकिन बिजली सही से नहीं दे पाते। हाँ, बिजली सही से नहीं मिल रहा है। बिजली सही से मिल रहा है बिजली की, और जो पिछड़े एरिया हैं वहाँ पर सड़कों की भी स्थिति खराब है जी। पता नहीं कोई में चार्ज करत है। कैमरामैन से कहेंगे कि ये बिजली कहीं दिखाए, दादाजी दिखा रहे हैं। हाँ, ये बिजली का रसीद बिल आ गया है, लेकिन कह रहे हैं बिजली सही से नहीं आ रही। यहाँ के बिजली की सब बहुत बड़ी समस्या है, बिल ज़्यादा गिर रहा है यहाँ पर। इनका कहने का आशय ये है कि बिजली का बिल तो कर्मचारी लेने आ जाते हैं, लेकिन बिल जो बिजली है वो सही से नहीं आती है। और इस पूरे क्षेत्र, यहीं की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत अहम समस्या है। और लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और अंकल जी यहाँ पर जुड़े हैं। अंकल जी आपके अनुसार क्या लगता है? आप यहाँ के निवासी हैं? निवासी तो हाँ जो है, आपके अनुसार क्या लगता है? आपको चाहिए काम कहीं जो है, क्योंकि हम जैसे आप लोग ही जो कहेंगे ना, उसी को हम दिखा पाएंगे सरकार को, उनको एक तरह से आना दिखा पाएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। खरीद पड़ा था गाँव के नाला रहा जो है, बालू नहीं भरने मिला था, जब से जो है चलो सिंह आए, जब से आपको बालू नहीं भरने को मिल रहा है। अच्छा, तो आप खरीद पड़ा था, घर बनवा करते। हाँ, तो मतलब आपके अनुसार मतलब बीजेपी उतना ये इतना अच्छा काम नहीं किए हैं। अच्छा काम का यहाँ अच्छा काम करते थे, जो है मोल खरीद घर जो है, बालू जो है 5,000-6,000 रुपये टाली जो है, घर बनवाओ। तो मतलब आप आपकी बार किसको जिताना चाहते हैं? अब यक्का तो नहीं कहा जाए जितावा जाइए, ये जीता है। अब यक्का कहा जा कि जो है दिन जाइए, आपके मन में होगा कि भाई इसको जिताना, इसको वोट देना है। कोई एक क्लियर नहीं करता है। ये तो रेलवे वाला हम लोगों में बड़ी परेशानी है, पैसेंजर चलत रही, हम लोग जाते हैं। अब एक जो डेमो चलाई नहीं तो वहाँ जो है 30 रुपया बढ़ने करावा है। हाँ, बहुत दिक्कत है। देखो यहाँ से 10 बजे ट्रेन जाती, और वहाँ से थी आवत थी 7 बजे, या कम हमरे लोग नहीं हुई थन। हाँ, नगई सड़ी महाल ये डेमो खाली वहीं रुके लगी भैया, आओ तो हम लोग में बहुत। अब भैया देखिए, अकेले के फैसला करने से तो कुछ होना नहीं है, लेकिन एक वोट से आप एक हैं, एक गुट से खड़ा और करता है। वैसे ये गवर्नमेंट अच्छी रही है भैया हमारे हिसाब से। सिर्फ एक ही समस्या इस गवर्नमेंट में है, वो है लावारिस पशु जी, गाय जो छुट्टी हैं, और कोई समस्या नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का जो भी नीति रहा है या कार्य जो रहा है बड़ा सराहनीय रहा है। सिर्फ एक ही समस्या है, बाकी तो हर चीज़ ठीक है। उन्होंने बात किया उन लोगों से, उनका समस्या बता रहे हैं कि बिजली की समस्या बहुत गंभीर है यहाँ की। बिजली बहुत बिल तो आ जा रही है, लेकिन बिजली नहीं सही से मिल पा रही, पहुँच पा रही। आपके बारे में क्या लगता है? जी सर, ये भी समस्या है। जी। सड़कों की क्या स्थिति है यहाँ पर? सड़कों की बात करें तो सड़क तो बदहाल है ही है, बदहाल है, सड़कें तो बदहाल हैं। लेकिन अगर मेन रोड की बात किया जाए तो वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस तरह से स्थिति तो बहुत खराब थी। हाँ, अब तो बहुत अच्छा है भाई। आप कहीं भी ये पूरा जो हाईवे मेन रोड है जी, ये बहुत शानदार बन गया है। जी बिल्कुल। लेकिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं। हाँ, सड़कों की क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में समस्याएं हैं। ये बात तो हाथ सही है कि धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी। अभी 5 साल है, इस बीच में कोरोना भी एक महामारी है, इसीलिए जो है तमाम संकटों से झेलना पड़ रहा है सबको, सबके ऊपर प्रभावित
कर रहा है, ठीक है। तो जी बिल्कुल, वैसे सरकार ने जो है कोरोना के लिए बहुत बड़ी योगदान है कि जगह जगह वैक्सीन टीकाकरण करवाया जा रहा है, ये मुफ्त में, वो भी ये बहुत बड़ी महामारी से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है गवर्नमेंट। जी है, ये जो है बहुत अच्छा चीज़ है। और कोई आफत आती है तो भाई निपटना तो पड़ता ही है। अब ये गवर्नमेंट निपट रही है किस तरह से, वो तो वही जाने सरकार। तो अब इस बार किसको देखना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग, आप किसको वोट जिताना चाहेंगे इस बार? अब सर हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम किसको जिताना चाहेंगे। आप किसको देंगे? अब वर्तमान सरकार है, हम उससे संतुष्ट हैं। उससे संतुष्ट हैं जी। अखिलेश को लेकर क्या लगता है? अखिलेश इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं शुरू से ही, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, चाहे कोरोना महामारी मरने वालों का को लेकर हो, चाहे अभी जिला पंचायत जो चुनाव हुआ उसको लेकर हो, आरोप लगाए हैं। नहीं, ये तो रहती है, विपक्ष तो आरोप लगाता ही रहता है, कोई भी हो। वो अखिलेश जी की सरकार रही है तो बीजेपी आरोप लगाएगी, बीजेपी की सरकार रहेगी तो सपा लगाएगी, ये तो एक दूसरे को लगाते ही ये तो रहेंगे। ही है, अब सत्ता में और विपक्ष में तो लगा ही रहता है। आपके अकॉर्डिंग मतलब संतुष्ट हैं आप इस सरकार से, और कहीं ना कहीं आपके भाव से भी मैं समझ गया कि आप इसी को देखना चाहेंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपसे आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? वो सत्ता में आए या ना आए इससे हमसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिलहाल जिसकी सरकार है उसी की तो सब चलती आई है जी। अब फिर दोबारा आए या ना आए ये हमें ये पता नहीं है। तो किसको इस बार आप किसको देखना चाहते हैं? आपके नज़रिए से क्या लगता है? जैसे पुरानी सरकार वैसे अभी भी की सरकार। आपको कोई अंतर नहीं लग रहा है सपा में और बीजेपी में? कोई अंतर नहीं लग रहा है कि अगर हम अंतर बताएंगे तो भारी हम के मीडिया वाले भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम भी जनता के ही ओपिनियन, देखिए जो मीडिया रहती है, मीडिया वही दिखाती है जो जनता कहती है। इसीलिए हम एक सर्वे कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा सभी से, अब दर्शकों से भी, कि अपनी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम ये सर्वे भी कर रही है। इसी के अकॉर्डिंग आने वाले समय में हम ये भी आकलन करेंगे कि जो ओपिनियन रहा है दर्शकों का, जनता जनार्दन, जो कि वही सब कुछ निर्धारित करती है, कौन सत्ता में आएगा, किसके हाथ में सत्ता होगी, किसके सर पर सीएम का ताज सजेगा, ये सारी चीज़ें जनता के हाथ में होती है। जनता जिधर मुड़ जाए उधर ही सब कुछ रहता है। हमारी टीम जो सर्वे कर रही है कि आने वाले समय में अभी 5-6 महीने बाद जब वोटिंग होगा तब हम देखेंगे कि हमारा जो सर्वे रहा है वो कितने हद तक सही रहा है। कितने लोग जिस तरह से लोगों ने बताया था यहाँ के बारे में, विकास के बारे में, विकास के दावों के बारे में, कि जो सत्ता में है इस समय उन्होंने कितना काम किया 5 सालों में, और आने वाले समय में जनता किसको देखना चाहती। तो इन्हीं सारी बातों को हम, जनता की बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जो कमियां हैं अपने क्षेत्र की, इस क्षेत्र काफ़ी हद तक पिछड़ा है, आपको भी पता है। सबसे बड़ी किसानों की है, जो गाय भैंस जो भी नुकसान होता है, सबसे बड़ी कमी यहाँ की है आवारा पशुओं की। हमने भी देखा, अभी हाईवे पर हम आ रहे थे उधर से, तो वहाँ भी काफ़ी गाय ऐसे ही। किसान इसी में तंग है, इसके वजह से किसान इनको नहीं चाहती। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसान किसके, ये जो आवार घूम रहे हैं, ये किसानों की है ना, ये किसानों की तो सरकार है, बीजेपी की जिम्मेदारी है। बीजेपी की जिम्मेदारी मतलब सरकार की जिम्मेदारी, जो आवारा पशु घूम रहे हैं बीजेपी की जिम्मेदारी है। मतलब वो पशु किसी न किसी के होंगे ही, किसानों के ही होंगे। जो छोड़ दे, अगर ये तो उनकी समस्या, उनकी भी बनती है कि जिनके जो लोग छोड़ रहे हैं तो उनकी भी समस्या है कि वो बिक भी नहीं रहे हैं, इसलिए वो छोड़ भी दे रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आंटी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आंटी जी, आपकी क्या समस्या है? आपको क्या लगता है किसको? भैया ना जानी था, हम अखिलेश का वोट दिए, वही सब बहुत बढ़िया के भी। अच्छा, हाँ। योगी जी क्या लगता है? अरे का लागत है, गाय गोरू छोड़ाए दीन ही, का लागत है भैया। किसान वैसे ही झंखत हैं, हर चीज़ महंगाई की यहाँ है, कौन चीज़ घटाने की यहाँ है। सही बात है, गलत बात नहीं कहें, हम सही बात कहें, लेकिन ये गाय वाला है तो उनका बनाए दिए या कौनो कह दिए कि का बोले जितना जने छोड़े उतना जने बांध लो, छोड़बे न करो। ये कहीं रोक लग जाए तो अब किसान ना झंखा, यही रोक लगाए दिए हैं। किसानों का इससे ज्यादा नुकसान होता है आपके? किसानी के बहुत नुकसान हुआ था, रात सब गुजर डस लिए तब सरकार काम में आई है, जेकर लड़के वाले झंकी हैं और गाय तो उनका बोले छुड़ाई दी नहीं, लेकिन हम सब छोड़े हैं भैया, सरकार का गलती ना है। चलिए, ये काफ़ी समस्याएं जनता के बीच में हमने देखी, आपने भी देखा कि जनता किस तरह से परेशान है। और भी लोगों हमारे बीच में है, भैया जी एक और हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया जी, आपके अनुसार क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सपा का। सपा को बनाना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है सपा में और बीजेपी में जो नहीं है? भोजपुर संतरी में आप देख लीजिए जाके, 220 गाय हैं। सुबह हम लोग 7 बजे जाते हैं, शाम को सुबह 7 बजे आते हैं।
पूरी रात सोना नहीं है। जी। अब बताइए आप क्या उसमें हम करेंगे? 8-8 10-10 बीघा है, गन्ना चर गया है, अच्छा अच्छा। क्या उसमें हम पाएंगे? तो मतलब आपकी भी समस्या है, पशुओं वाली जो है ये बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा समस्या है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार। मतलब सरकार ने ही जानवरों को छोड़ के रखा है। नहीं, किसान छोड़े हैं, किसान को लेकिन जब नहीं बिकेगा तो कौन पूछेगा? दूध नहीं दे रही हैं, जी, किसी का कान नहीं है, किसी का आँख नहीं है, तो उसको कौन रखेगा? आप बताइए। ये बात सही है। उसके लिए प्रशासन को कुछ ना कुछ इंतजाम हाँ, आज छुड़वा दिए हैं, गौशाला बड़ा बड़ा बनाइए, उसमें नौकरी दीजिए, उसमें हाँ उसमें उनका व्यवस्था करिए। जी जी जी, ये चीज़ कहीं ना कहीं। अब हम भी नहीं छोड़े हैं तो हमारा भी तो खा रहा है, हमारा भी तो नुकसान हो रहा है। जी जी। तो आपको क्या लगता है सपा की सरकार आएगी सपा की आ जाएगी तो दूर हो जाएगा ये हो सकता है। हम कहते हैं कि गौशाला बनाएगा, कुछ सुविधा करेगा। मतलब बीजेपी की सरकार ये गाँव को लेकर, इन समस्याओं को लेकर। हम तो देख रहे हैं कि रतनपुर में बना हुआ है, सिपुरा में बना हुआ है, एक भी गाय नहीं है। अच्छा, एक भी गाय नहीं है। हाँ है ऐसे 2-4 ठो, जी तो उससे ज़्यादा परेशान और क्या हो सकते जी, हैं? तो- अब सुबह 4 बजे उठो, अरे रात को, जी अब सुबह आप जब रात भर जागेंगे तो सुबह क्या काम करेंगे? ये बात तो सही है कहीं ना कहीं। तो आप सपा की सरकार देखना चाह रहे हैं। दादाजी आपको क्या किसको जिताना चाहेंगे इस बार? किसकी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी को ला रहे हैं फिर से, योगी को या अखिलेश को ला रहे हैं? हम क्या बताए भैया, हम कुछ नहीं कह सकते। ये आप लोगों को क्या लग रहा है भैया? सपा की सरकार बनेगी जी, सपा की बनेगी। बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी की नहीं बनेंगे, हम किसान हैं और देखो इनके राज में सब लोग गाय छोड़ दिए हैं, तो गाय से ये नुकसान है, फसलों का नुकसान भी हो रहा है। और देखो 5 साल में गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा। मुलायम सिंह थे तो गन्ने का रेट बढ़ाते थे, हम किसान हैं, हम खुश होते थे उनसे। हाँ, और इनसे एक तो वैसे नुकसान है, एक गाय छोड़ के रखे हैं, कहाँ से जिएंगे बताइए? हमारा जितना उसमें भर्ती लगाते हैं उतना भी नहीं आता है। हाँ, दिन में हम, रात को हम रखाते हैं और दिन में पिताजी रखाते हैं। हाँ ऐसा है। बीजेपी की मतलब ये रीजन जो है, ये पूरा कारण बीजेपी नहीं किया है, बीजेपी का सरकार नहीं है। हाँ नहीं, सरकार बीजेपी का तो हुई है। बीजेपी ने ऑर्डर कर दिया कि गाय बूचड़ खाने बंद हो गए, बूचड़ खाने अब तो बंद करवा दिया, अच्छा हो गया, लेकिन इनकी व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? कहीं ना कहीं ये समस्या है, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। बहुत समस्या है। जी जी, चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ की आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या लोगों का कहना है, उस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को कुछ ना कुछ। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? हमको ये सरकार नहीं पसंद है। ये सरकार नहीं पसंद है? नहीं तो पसंद। किसकी सरकार देखना चाहिए? धान चर गया 5 बीघा कौन देगा? सरकार देगा। अच्छा, क्यों 20 किलो गल्ला से जी जाएंगे बच्चे। अच्छा, तो किसको ला रहे हैं इस बार? ये अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे, मतलब पूरा ठान लिया आप अखिलेश को? हाँ अखिलेश को। कांग्रेस या अखिलेश? नहीं कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, ये एक मिले हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। एक भैया जी मिले हैं, इनका कहना है कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, तो कांग्रेस के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? कांग्रेस के रूप में मुख्यमंत्री जो बने ना, अपने विधायक को चाहिए हमें कि वहाँ मुख्यमंत्री की जरूरत। तो मतलब आप कांग्रेस के समर्थन में हैं? जी। किसको देखना चाह रहे हैं? जी। सब बीजेपी ने काम बीजेपी तो 5 बीघा गन्ना चल गया, 5 बीघा धान चल गया, कौन देगा? तो किसान तो उसको उनको व्यवस्था करना चाहिए ना सरकार को। और अखिलेश में क्या काम? अखिलेश को क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं? अखिलेश को क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? हम अखिलेश आ जाए और ठीक है, अखिलेश को भी आ जाए तो भी चलेगा। सरकार वो बन जाए और ठीक है। हाँ, इन लोगों का समस्या काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ की रही है। तो जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, जैसा कि आप सभी ने सुना देखा। तो इन सभी समस्याओं के साथ और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, वो किसको इस बार सीएम के रूप में देखना चाहेंगे या विधायक के तौर पर किसको देखना चाहेंगे। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे, आगे चलते हैं और भी लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टीपीएम न्यूज़।